सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग, क्या हाल है आप सभी के? आज एक एग्जाम के बारे में हम बात करेंगे जिसका नाम है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और इससे रिलेटेड अभी बच्चों के काफी कमेंट्स आ रहे थे कि सर इसकी एग्जाम कब होगी, लगभग कितनी वैकेंसीज निकल सकती है, इसमें सिलेबस क्या रहता है, एग्जाम पैटर्न क्या रहता है। तो सारी चीजों की मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूं। सिलेबस भी आपको बताऊंगा, कितनी वैकेंसीज की उम्मीद है, इन सब चीजों पर हम बात करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जो एसएससी का ऑफिशियल एग्जाम कैलेंडर है उसमें इसके बारे में कब कहा गया है। तो देखिए, दिल्ली पुलिस में और भी कई वैकेंसीज होती है जिन पे हम बात करेंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं वो है कांस्टेबल, जो दिल्ली पुलिस में होते हैं, मेल और फीमेल दोनों के लिए। 2 सितंबर को इसका नोटिफिकेशन निकलने वाला है। मतलब अगर आप अभी से भी तैयारी शुरू करते हो तो आपके पास बहुत अच्छा मौका है। और एग्जाम इसका जो है वो नवंबर दिसंबर के आसपास जाने वाला है। ठीक है। 2020-21 में इसकी जो वैकेंसीज थी वो लगभग 5846 थी। और अगर आप पिछली वैकेंसी को देखें 2023-24 की, तो लगभग 7547 है। तो अगर हम एक अनुमान लगाएं कि इस साल या अब जो वैकेंसी निकलेगी उसमें कितने की संभावना है, तो आप मानकर चलिए कि लगभग 5-6 हजार के आसपास तो रहेगा। और हो सकता है कि इससे ज्यादा भी हो जाए, 7-8 हजार तक भी चली जाए, या 5-6 हजार का एक एवरेज हर बार इसमें रहता है। तो इसके लिए आप निश्चिंत रह सकते हैं। एक और छोटा सा आपको बता देता हूं, एक और वीडियो में बहुत डिटेल में बना चुका हूं जिसमें कांस्टेबल, एसीएम, एडब्ल्यूओ और ड्राइवर, दिल्ली पुलिस के जो चारों एग्जाम एसएससी साल में लेता है, इन सब पे एक बहुत सटीक वीडियो मैंने बनाया है जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लगवा दूंगा। उसको जरूर आप देख लेना, ये आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें क्लियर कर देगा। क्योंकि इसमें बाकी वैकेंसीज, फिर किसमें लाइसेंस होना चाहिए, किस लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उन सब चीजों की बात हमने इस वीडियो में करी है। चलिए, हम आज बात करते हैं कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव दिल्ली पुलिस की, कि इसमें क्या क्या रहता है। तो भाई एज देख लो, 18 से 25, बाकी कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन रहेगा। क्वालिफिकेशन 10+2 और लाइट मोटर व्हीकल जो आपका लाइसेंस है वो इसमें कंपलसरी है। सैलरी इसकी 21,700 से, मतलब आप मानकर चलिए कि लगभग 30-35 हजार के आसपास इसमें सैलरी रहने वाली है। और सिलेक्शन जो प्रोसेस है, तो इसमें सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, उसके बाद फिजिकल, दो जो एंड्योरेंस और मेजरमेंट टेस्ट है वो रहेंगे, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा। ये सारी चीजें इसके अंतर्गत रहने वाली है। ठीक है। इसके अलावा अगर अब हम बात करें एग्जाम पैटर्न की, कि इसमें एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, तो ये अच्छे से समझिए। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के आपके 50 क्वेश्चंस रहने हैं, जो कि सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है इस एग्जाम में। 50 क्वेश्चन मायने रखते हैं। तो जनरल नॉलेज यानी जीएस आ जाएगा, स्टैटिक जीके आ जाएगा, करंट अफेयर्स आ जाएगा, ये सब मिलाकर 50 क्वेश्चन हैं। इसके बाद रीजनिंग के आपके 25 सवाल रहेंगे, मैथ्स के आपके 15 सवाल रहेंगे, और कंप्यूटर का इसमें अलग से 10 सवाल का सेक्शन रहने वाला है। तो कंप्यूटर को भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। टोटल 100 क्वेश्चन, 90 मिनट का आपके पास समय रहेगा। 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो बात वही है, मैथ, रीजनिंग, जीएस, साइंस और कंप्यूटर, ये सभी विषय आपको पढ़ने हैं इस एग्जाम के लिए भी। ठीक है। इस एग्जाम के जस्ट बाद आपका फिजिकल रहेगा, जो ऑब्वियसली क्वालिफाइंग रहेगा। अब लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए टोटल 3 चीजें होती है, लेकिन वो पोस्ट के हिसाब से, मतलब मेल के लिए अलग है, फीमेल के लिए अलग है। लड़कों की अगर हम बात करते हैं तो रनिंग रहेगी 1600 मीटर की, लॉन्ग जंप रहेगा, हाई जंप रहेगा। आप वीडियो को रोक के आराम से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें एज वाइज रहता है। जो 30 साल या उसके कम के हैं उनके लिए टाइमिंग, जैसे यहाँ 6 मिनट है 1600 मीटर, 14 फीट लॉन्ग जंप है, 3 फुट 9 इंच हाई जंप है। लेकिन अगर आपकी उम्र 30 से 40 है, जैसे एक सर्विसमैन होते हैं या कुछ कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन जिनको मिलता है, तो वहां पे फिर सभी में थोड़ा सा रिलैक्सेशन आपको इन चीजों में मिलता है। अगर आपकी उम्र 40 वर्ष से अधिक है तो फिर यहाँ पे अलग हो जाएगा। फिर इसके बाद मेल के लिए फिजिकल मेजरमेंट रहेगा, जिसमें आपका हाइट और चेस्ट, ये तो इसके लिए मिनिमम 170 सेंटीमीटर की हाइट है, और चेस्ट 81 से लेकर आपका 85 तक जाएगा, 4 सेंटीमीटर का इसमें एक्सपांशन रहेगा। फीमेल की बात करते हैं तो वापस से 1600 मीटर लॉन्ग जंप और हाई जंप तीनों एक्टिविटी रहेगी। एज वाइज अगर अप टू 30 ईयर है तो 8 मिनट आपको 1600 मीटर कवर करने हैं। 10 फीट लॉन्ग जंप में, 3 फीट आपका हाई जंप में हो जाएगा। और अगर बात करते हैं 30 से 40 उम्र की या 40 से ज्यादा, तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद लड़कियों के लिए सीधा हाइट मेजरमेंट आ जाएगा। लड़कियों के लिए जो मिनिमम हाइट है वो है 157 157 सेंटीमीटर, इतना कम से कम आपका होना चाहिए। दैट्स इट। तो पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हो गया, उसके बाद आपका फिजिकल एग्जाम हो गया, इसके बाद फिर आपका मेडिकल। यहाँ पे मेडिकल में आईज का मेन रोल है। अगर आंखों में किसी प्रकार की दिक्कत है, या ज्यादा मोटा चश्मा लगा हुआ है, या कलर ब्लाइंडनेस है, या किसी भी प्रकार की दिक्कत है, तो ये एक समस्या आपके लिए हो सकती है। विदाउट ग्लासेस चश्मा, इससे इस लेवल पे अगर है तो आप इसके लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इसके अलावा कलर ब्लाइंडनेस या ऐसी कोई भी दिक्कत आपकी नहीं होनी चाहिए। तो मेडिकल स्टैंडर्ड्स में बस यही मेन है, आंखों का मेन काम है, बाकी तो सब चीजें नॉर्मल है। अगर एनसीसी सर्टिफिकेट होता है तो आपको और एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन मिल जाता है, लगभग 5%, 3%, 2% एबीसी के आधार पर आपको यहाँ पे एनसीसी सर्टिफिकेट का फायदा दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल एग्जाम में मिल जाता है। सिलेबस में आपको जल्दी से दिखा देता हूं। सिलेबस दो प्रकार से दिखाऊंगा। पहला जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आता है, लेकिन उससे आपको समझ आएगा नहीं, तो हमने अपने लिए अपनी तरफ से एक अलग से सिलेबस और बनाया है जो आपको बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग देगा। तो जनरल नॉलेज में क्या क्या है, आपको अगर सब पढ़ोगे तो आपके काम का यहां से है कि भाई स्पोर्ट्स आ गया, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च, ये सब आपके जीके का पार्ट है, करंट अफेयर्स का पार्ट है। रीजनिंग है तो सब कुछ आएगा, वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग। मैथ्स है तो एडवांस अरिथमेटिक सब आएगा, लेकिन अरिथमेटिक का रोल काफी ज्यादा यहाँ पे हो जाएगा। इसके अलावा कंप्यूटर है तो पूरा बेसिक नॉलेज कंप्यूटर का। तो ये तो ऑफिशियल है। अब हम अपने हिसाब से बता रहे हैं कि कौन से टॉपिक्स पे आपको ध्यान देना है और कौन से चैप्टर से प्रश्न ज्यादा बनते हैं, इंपॉर्टेंट क्या है, उनको जल्दी से देख लेते हैं। तो मैथ्स में आप देखेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण ये 16 टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं आपके सामने। तो अरिथमेटिक का इसमें मेजर रोल है, एडवांस का इसमें रोल थोड़ा सा कम होता है। आप वीडियो को रोक के आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद अगर रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग के 17 महत्वपूर्ण चैप्टर्स, जिसमें वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग सारी आ चुकी है। जीके जीएस में पूरे 12 सेक्शंस हमने दिए हैं। करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, आर्ट्स एंड कल्चर, स्पोर्ट्स, 5 ईयर प्लान, बुक, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, स्टैटिक जीके एंड मिसलेनियस, ये सब इसका हिस्सा रहेगा। और कंप्यूटर के पूरे 14 टॉपिक जो आपके लिए महत्वपूर्ण है वो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। तो बहुत कम समय में और आपको एकदम सटीक जानकारी अब तक मिल गई होगी कि योग्यता क्या है, उम्र क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, फिजिकल क्या है, लगभग वैकेंसीज की उम्मीद क्या है, किन विषय को आपको पढ़ना है, किस पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, इन सब चीजों की बात मैंने यहाँ पर आपसे करी। कुल मिलाकर अगर आप पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, साइंस जो आप नॉर्मल पढ़ रहे हो उसी पे काम करना है। अगर नए हैं तो आपको हर सब्जेक्ट पे काम करना पड़ेगा, सभी सब्जेक्ट्स पे आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा।
इसके अलावा अभी क्योंकि समय है और आप अभी से अगर तैयारी शुरू कर देते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और इसमें एक फायदा यह है एसएससी के एग्जाम्स में कि आप एक ही प्रिपरेशन से सभी एग्जाम्स को कवर कर सकते हो। तो चाहे मैथ्स हो, रीजनिंग हो, जीएस हो, साइंस हो, सबकी प्रिपरेशन इससे काफी अच्छी, काफी बेहतर तरीके से आपकी हो जाती है और सभी एग्जाम्स को आप कवर कर सकते हो। ठीक है, उम्मीद है कि आपके सारे प्रश्नों का आंसर आपको मिल गया होगा। बाकी अगर आपको इसकी तैयारी करनी है तो विनर्स इंस्टीट्यूट आप सभी के लिए है। विनर्स इंस्टीट्यूट ऐप और विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर ऑफलाइन सेंटर, जहां